हेलो एवरीवन, डिवाइन टच कल्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस समय क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड वीडियोज अपलोड होते हैं 3 टाइम, जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है अब तक नोटिफिकेशन ना पहुंच रहा हो, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ कप्स का। ठीक है, एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ शुरुआत हुआ है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। तीसरा कार्ड आपके लिए आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, कप्स के कार्ड, सॉर्ड्स के कार्ड अभी तक आए हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड, डेविल। यहाँ पर आ गया प्ले अप 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, यस, 9 ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड देयर इज 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, नाउ अभी राशियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राशियां यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये उनके लिए जो रोते हैं भैया हमको राशि नहीं पता चल रही है, राशि बता दीजिए। भाई ये वैसे सबके लिए होती है, बट फिर भी आप रो रहे हो राशियों के लिए, तो ये राशियां यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है। तो अगर आप हैं और आप है, आपका पर्सन है, तो नहीं आपको लगता हो तो मत देखिए, बाकी देख सकते हो, या तो आपकी राशि हो या तो आपके पर्सन की राशि हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम यहाँ के कार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड एंड लवर्स का कार्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आप तक पहुँचने का जो एक सपना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रु, उनको यहाँ पर जैसे ना एकदम से किसी ने जैसे उसको बता दिया जाता है, जब वो हरकतें करने की शुरुआत करते हैं तब उनको ये समझा दिया जाता है कि तुमको ज़्यादा हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि तुम जिसके साथ हरकत करने की सोच रहे हो ना, वो अपने कवचों में, अपने जो उसका चारों तरफ उसका सुरक्षा घेरा है वो उसके पास बहुत मजबूत है। तुम जो सामने से बैठ के उसको देख रहे हो, जज कर रहे हो, वो है ही नहीं। एक्चुअली वो कुछ और है, वो कुछ और है, तुम बन नहीं पा रहे हो उसके, तुम बन भी नहीं पाओगे, तुम चटोरे जो ठहरे। तो यहाँ पे तुम्हारे सुरक्षा कवच के बारे में शत्रुओं को पता चल गया, बिकॉज यू आर रियली डिफरेंट पर्सन। एंड यहाँ पर आपके पर्सन, आपके शत्रुओं को ये समझ में आ गया है कि आप जो पर्सन हैं वो नहीं है जो वो सोच रहे थे आपके लिए। एक्चुअली किसी बहुत ही निकट वाले व्यक्ति ने उनको ये बात बोल दी कान में कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि आपका मतलब आप थोड़े से परेशान होंगे, आप थोड़े से दिक्कत वाली सिचुएशन में जाओगे, ये होगा वो होगा, आप मतलब इनको परेशान कर सकते हो, तो आप ये हरकत करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये कुछ शक्तियों की इन पर कृपा है, कुछ ऐसा कवच है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम इनको पा भी नहीं सकते, तुम इनकी तरफ जा भी नहीं सकते, तुम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो ये चाहते हैं इनकी लाइफ में से वो होगा, ये वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो अच्छी चीजें होंगी। तो आपके जो शत्रु हैं, ऐसे लोग, देखो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं और जो सड़क चलता है उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका जो शत्रु होता है वो अक्सर वो पर्सन होता है जो आपके साथ रहता है पर वो आपके साथ नहीं होता। उसको तो लगता है कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्यों इतना पॉजिटिव हो, क्यों तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छी चीजें चल रही है। अच्छी चीजें चलना नहीं चाहिए, ये है वो है, पता नहीं क्यों ऐसे उनकी सोच होती है। पता है क्यों होती है इनकी सोच ऐसी? उसका रीजन ये है कि वो आपको अपने जैसा देखना चाहते हैं और कहीं आपको अपने से भी ज्यादा गया बीता देखना चाहते हैं। लेकिन एक सही समय पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक सही संदेश मिल गया था और उस संदेश की वजह से आपने अपनी लाइफ को बदल दिया। आपने अपने जीवन में उन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जिसकी जरूरत आपको थी। आपने अपने जीवन में वो चीजें लेकर के आए जिसके बारे में आपका पर्सन सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन कह लो या शत्रु कह लो, देखो जिसको भी चाहो, ये जो आपके शत्रु हैं वो थोड़े से चटोरे किस्म के इंसान हैं। और चटोरा होना, आप ये समझ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर ये कृपा जो है, शक्तियों की कृपा है, जो आपने कवच धारण कर रखा है, शक्तियों का, एनर्जी का प्रोटेक्शन है, वो यूं ही नहीं मिला है। ये आपकी जो सच्चाई है लाइफ में वो उसकी वजह से मिला है। अब आप कहेंगे कि कौन सी सच्चाई है? भाई शत्रु जो है वो आपकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं वो आपके उन कवचों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जानने में के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो
सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने जो रूट्स हैं उसको नहीं तोड़ा, वो जो रूट्स हैं आपकी उसको छोड़ा नहीं, मजबूती से पकड़ के रखा और ज़्यादा ही मजबूती से पकड़ लिया है। और जब आपने अपनी रूट्स को मजबूती से पकड़ लिया होता है ना, तब क्या होता है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो किसी को नहीं पता थी, या जो ऐसी ऐसी कृपाएं आपके ऊपर होने लगती हैं जो किसी के ऊपर नहीं थी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में आ रहा था। आपका इंटरेस्ट आ गया था कि आपको जानना है कुछ ऐसी एक ऐसी कलाएं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कवच जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे। आप ऐसे कवच को जानना चाह रहे थे और यहाँ वो कवच आपको मिल गए हैं। आप उन कवचों के घेरे में हैं, आप उन सुरक्षाओं के घेरे में हैं, आप उन शक्तियों के घेरे में हैं जो कि आपको बहुत ताकतवर बना रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो आपके शत्रु हैं उनकी नींद हराम हो रही है, क्योंकि वो जो पावर है वो उसको पाने के लिए, देखो वो पावर वो कवच किसी के लिए हो सकते थे, लेकिन वो पावर को पाने के लिए जो सेक्रीफाइस करनी है, जो साधना करनी है, जो समर्पण चाहिए ना, वो इसके अंदर है नहीं। वो सिर्फ आप में बुराई देख रहा है, वो सिर्फ आप में कमियां ढूंढ रहा है, वो सिर्फ ऐसी चीजें ढूंढ रहा है आपका शत्रु जिससे कि आपका बुरा हो सके। और हो रहा नहीं है तो ये खुद ही टेंशन में मरा जा रहा है कि यार ये इतना ज्यादा अच्छा क्यों जा रहा है, इसका सब कुछ लाइफ में, इसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों जा रही है, इसके साथ सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, इसके साथ कवच कुंडल क्यों है, इसके साथ सुरक्षा क्यों है, इसके साथ सारी चीजें अच्छी होनी नहीं चाहिए थी, उसका ये सोचना है। अब वो क्या कर रहा है, वो हायर कर रहा है कहीं और से कुछ लोगों को जो आपको डिस्टर्ब कर सकें या वो आपके कामों में डिस्टर्बेंस डाल सके। लेकिन आपका क्या हो रहा है ना, आप ना किसी के बातों में आ रहे हो, ना किसी के कामों में आप कुछ कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना जो सुरक्षा घेरा है वो बना के रखा हुआ है। आपका यूनिवर्स पे जो ये भरोसा है ना, ये भयानक वाला है, इसको तोड़ नहीं सकता। जब यूनिवर्स पे जब आपने भरोसा कर लिया है तो यूनिवर्स इनको जलाने में बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स इनको जलाने के लिए ऐसे ऐसे आपको सुख सुविधाएं दे रहा है, या आपके लिए मतलब समझो इन्होंने ये सोच लिया कि आपको हराने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं। ये नीचे गिर गए हैं, गटर में चले गए हैं, टूट गए, मतलब गड्ढा खोद लिया उसमें चले गए हैं, लेकिन आपको वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो वहां पहुंचे हैं ना, जहां गटर खोद करके भी ये पहुंच गए हैं, और अगर आपके ऊपर कुछ बाधाएं करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं ना, उस तंत्र मंत्र और जो बाधाएं हैं वहां पर ही व्यक्तियों ने ये कह दिया है कि तुमने जो किया अब मत कर लेना, अब मत सोच लेना, क्योंकि ये जो पर्सन जिसके बारे में तुम यहाँ पूछते चले आ रहे हो ना, ये बाप है सबका, ये पिताजी है सबका, क्योंकि इसके ऊपर पिताजी का हाथ है, पिताजी का, यूनिवर्स का। और जब पिताजी का हाथ जिसके ऊपर होता है ना, तो फिर उसको डर नहीं होता है। उस बच्चे के सर पे जिस पे भगवान के हाथ होते हैं, यूनिवर्स का हाथ होता है ना, तो उसको डर नहीं होता है किसी का, वो डरता नहीं है उसके अंदर अपने आप ही, क्योंकि वो उसकी भावनाएं, आत्मा, कवच, सुरक्षा सब यूनिवर्स देख रहा होता है। पर वो यूं नहीं देख रहा होता, यूनिवर्स यूं ही नहीं देख रहा होता, वो उस कवच को एवरीडे, उस कवच को अपने झाड़ रहा है, मोच रहा है, धूल हटा रहा है, उसको देख रहा है, और वो उससे वो एनर्जी प्राप्त कर रहा है, वो उस एनर्जी को खींच रहा है, और तुम्हारे साथ वही चीज हो रही है। तो ये जो शत्रु है ना, ये शत्रु कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी जो आदतें हैं, जो डेली बेसिस की जो इनकी आदतें हैं, वो इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो कवच को छू भी सके, कवच का नाम भी ले सके। सुरक्षा कवच वो आपका सुरक्षा कवच है, और ये जो सुरक्षा कवच है ना, इसकी वजह से आपकी सारी जो इन्होंने आपके ऊपर कुछ भी कुछ छोड़ा होगा ना, तंत्र मंत्र कुछ भी, वो सब भागता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तो पिताजी के शरण में, आप तो बाप की शरण में पहुंच गए हो, ठीक है। अब पहुंच गए हो तो तुम वो चीज कर रहे हो, और इनको उस व्यक्ति ने ही कह दिया है, वार्न कर दिया कि इससे तुम ये जो करने आए मैं तो नहीं करने वाला हूं, और तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं नहीं कर पाऊंगा, इस व्यक्ति के ऊपर तो नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत पावरफुल है, ये पावरफुल है। तुम्हारा जादू करना मतलब समझ लो कि तुम भगवान के ऊपर कह रहे हो कि भगवान पे जादू करना है, काला जादू करना है भगवान के ऊपर, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। ये जो पर्सन, ये जो शत्रु है ना, जलते फूटते जिसके पास पहुंचे हैं ना, उसने यही कहा कि तुम अपनी औकात देख के बात करो, अपनी औकात देख करके बोलो। ये जो पर्सन है, इसको, ये पर्सन बहुत जबरदस्त है,
इस पर्सन के ऊपर तुम्हारा कुछ चल नहीं पाएगा। तुम जो कह रहे हो ना मुझे करने के लिए, उल्टा वो तुम पर ही चल जाएगा, मुझ पर चल जाएगा, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसी जब बातें सुनने को मिल रही तो उसके ट्रेंटे खड़े हो गए, क्या ऐसा क्या ही कर रही है व्यक्ति, अब जानना चाहता है वो तुम्हारे बारे में। तो उसने कहते मना कर दिया कि वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्योर सोल है ना ये पर्सन कि बता भी नहीं सकते। आपने देखो कुछ भी किया होगा, छोटा मोटा ही सही, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी, कोई भी चीज आपने की होगी ना अपने लिए, वो आज आपके काम आ रही है। कुछ लोग बहुत डीप साधना में है यहाँ पर, कुछ लोग बहुत डीप साधना में हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग लोअर लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, और कोई उस साधना की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप वो जो भी आपने किया है, आपने जो भी कुछ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आए हो ना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू। यही वो पॉजिटिविटी है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रही है, जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है और तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचार, तुम्हारे कर्म थोड़े अलग है, डिफरेंट है, और दूसरे लोग नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि वो इतने लेजी हैं, वो अपने किसी कर्म पर उनका कोई बस नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उनका ये थॉट है कि अगर हम कर ही नहीं सकते हैं, हम उन चीज़ों पर वर्क कर ही नहीं सकते, तो बात करने से फायदा कुछ नहीं। और जहां पर करवाने गए वो लोग भी मना कर दिए कि देखो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये जो शक्ति है ये महाशक्ति है, ये जो कवच है ये बहुत ज्यादा है, तो बैकफायर कर जाएगा, अगर तुमने किया तो बैकफायर कर जाएगा। इसीलिए कहते कि साधनाएं करना चाहिए, इसीलिए कहते कि पूजा पाठ करो, अपने आप को निरंतर अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु कौन कब कहां से प्रकट हो जाए, कौन क्या तुम्हारे ऊपर कराने चाहेगा। तुमने अपने आप को वीक करके रखा है, तुमने उल्टा पुल्टा ये जो तुम पाश्चात्य में भाग रहे हो ना, जो तुमने पाश्चात्य में अपने आप को जा दिया है, वो सारा तुमको भ्रमित कर रहा है, वो सब कुछ तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए वहां से निकल के अपने आप को अपने रूट्स से जोड़ के रखो और वहां से स्टार्ट करो। तुमको यूनिवर्स खुद बताएगा तुम्हें क्या करना है, खुद बताएगा। अगर जो लोग अभी यहाँ कंफ्यूज होकर के सोच रहे हैं, तो कंफ्यूज होकर सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरे अन्य चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वास्तु दिखवा सकते हैं, अपना कुंडली दिखवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक दिख रही डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।